हाँ तो भाई कैसे हो आप लोग। ये तो देखो पहला ही क्वेश्चन क्या बोलता है कि √3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 2 का होल स्क्वायर इज अ एन। तो क्या करना है इसमें, बिना कुछ सोचे समझे a + b होल स्क्वायर लग जाएगा। तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 प्लस 2 × 4 √3 और फिर यहाँ प्लस, फिर √3 - 2 का होल स्क्वायर ओपन कर दो विच इज 3 + 4 -4 √3। 4 √3 से 4 √3 कैंसिल, जो बचा है उन सबको जोड़ दो तो क्या आएगा बताओ। क्या आएगा, 14 आ जाएगा। 14, और 14 क्या है, क्या ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि बोले x दे रखा है, y भी दे रखा है, और उसमें a b c ये क्या है, प्राइम नंबर्स है। ठीक है, और एलसीएम दे रखा है क्या, a³ + b⁴ और c³। तो मुझे एक बात बताओ, एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो भी फैक्टर्स होते हैं उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर। अच्छा देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे a³ है, तो इसने एलसीएम में क्या लिया है, a³ लिया है। क्यों, क्योंकि ये हाईएस्ट पावर लेगा। एलसीएम में क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर। तो एक बात बताओ, यहाँ पे b³ है और यहाँ b⁴ m है, तो इसने b4 क्यों लिया है। कहीं ना कहीं m की वैल्यू 4 होगी, तभी तो इसने 4 लिया है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 4। फिर यहाँ पे c⁴n है, यहाँ पे c² है, तो n और 2 के बीच में इसने 3 लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू 3 है। तो ये भाई साहब पूछ रहे हैं m + n, तो इसको जोड़ दो ना। 4 + 3 कितना होता है, 7। कौन सा ऑप्शन है ढूंढो, बी ऑप्शन नहीं है ना, बी ऑप्शन करेक्ट। जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्या बोलता है कि फॉर एनी प्राइम नंबर, अगर कोई प्राइम नंबर p है, इफ p डिवाइड्स a², अगर p a² को डिवाइड करता है, वेयर a इज एनी रियल नंबर, जहां पर a क्या है, एक रियल नंबर है, तो p ऑल्सो डिवाइड। तो ये भाई चैप्टर फर्स्ट का है कॉन्सेप्ट ये। तो भाई ये चैप्टर फर्स्ट का कॉन्सेप्ट है क्या, कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। मींस यहाँ पर p अगर p a² को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो, x² + 1, और इसको ओपन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, x² + 1 - 2x बनेगा। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री 2 होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे अब बच गया डिग्री 2, नहीं, तो फिर ये तो नहीं हो सकता। इसके अंदर देखो, ये तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते, इसका ओपन कर दो, x + 1 का होल क्यूब ओपन कर दो, तो x³ + 1 का क्यूब 1 प्लस 3x, फिर प्लस 3x², यहाँ पे 3x² आएगा और यहाँ पे 3x आएगा। ठीक है, तो x³ से x³ कैंसिल, 3x² से 3x² कैंसिल हो जाएगा। तो पावर कहाँ बची, स्क्वायर बची क्या, नहीं बची। तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। अब देख लेते हैं इस वाले ऑप्शन के बारे में। तो x² माइनस, सॉरी, x + 1 x - 1, तो क्या होता है x² - 1, और ये क्या होगा x² + 1 प्लस 2x। तो x² से x² कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी पावर 2 नहीं बची, तो ये भी नहीं हो सकता। लास्ट में हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व करके अपनी आत्मा को शांति दे दो, नहीं तो बी को ही टिक मार करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये बात ध्यान रखना कि तुम्हारे पास टाइम की कमी है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे
तो आगे क्वेश्चन के लिए टाइम कम पड़ जाएगा, तो हो सकता है कि क्वेश्चन छूट जाए। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल और डिस्टिंक्ट रूट है, देन द वैल्यू ऑफ बी इज। तो देखो रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए एक ही शर्त होती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन जीरो। तो देखो यहाँ पे सारी चीजें अगर हम पुट करेंगे तो बी क्या है, बी स्क्वायर ही है, माइनस फोर ए सी क्या हो जाएगा, फोर बी ग्रेटर देन जीरो। अगर मैं माइनस फोर बी को उधर ट्रांसपोज कर दूं तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, फोर बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बी की वैल्यू के लिए कौन सेटिस्फाई करता है, अगर मैं बी की वैल्यू यहाँ पे जीरो रख दूं तो बी स्क्वायर हो जाएगा जीरो और ग्रेटर देन यहाँ पे जीरो। तो क्या जीरो ग्रेटर देन जीरो है, नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं करता। अब यहाँ पे रख के देखते हैं, फोर का स्क्वायर होगा सिक्सटीन और फोर इंटू फोर करेंगे तो ये भी सिक्सटीन हो जाएगा। क्या सिक्सटीन सिक्सटीन तो इक्वल होते हैं, ग्रेटर देन थोड़ा ना होते हैं। थ्री के लिए चेक करते हैं, थ्री का स्क्वायर नाइन ग्रेटर देन फोर थ्री जा ट्वेल्व। अब देखो ये यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन भी गलत है। तो चार में से तीन ऑप्शन गलत है, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। अब अपने मन की शांति के लिए अगर चाहते हो तो इसको सॉल्व कर लो, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन और फोर इंटू माइनस थ्री, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ट्वेल्व। तो क्या माइनस ट्वेल्व नाइन से छोटा होता है, बिल्कुल सही बात है, नाइन से छोटा ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है, इन द फिगर गिवन बिलो पी क्यू आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन फोर इक्वल पार्ट्स, चार इक्वल पार्ट में ये डिवाइड करता है, वन 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 रेशो में। तो ये पूछ रहा है कि क्यू डिवाइड्स पी पी बी इन द रेशो, पी बी को क्यू किस रेशो में डिवाइड करता है, तो पी और बी को क्यू, तो क्यू के इस तरफ बी तक कितने पॉइंट है, कितने फैक्टर्स है, दो है ना, वन प्लस वन टू, और पी से क्यू तक में कितने फैक्टर्स हो गए, वन। तो ये रेशो क्या होगा, वन रेशो टू। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोलो। देखते ही देखते हम लोगों ने छह क्वेश्चंस कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर सात में क्या बोलता है, अ बैग कंटेन्स रेड बॉल्स एंड ब्लैक बॉल्स इन द रेशो थ्री रेशो सेवन। मान लो कि रेड बॉल्स कितनी है, थ्री एक्स, और ब्लैक बॉल्स कितनी है, सेवन एक्स। तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी, टेन एक्स। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ये रेड है और ये ब्लैक है। इसने पूछा है अ बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल रैंडमली उठाई जाती है और उठा करके बताओ, कह रहा है कि एक बॉल रैंडमली उठाई जाती है और उठा करके इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये जो निकाली हुई बॉल है वो ब्लैक बॉल है। तो ब्लैक बॉल का टोटल नंबर क्या है, फेवरेबल कंडीशन सेवन एक्स, टोटल टोटल कंडीशंस कितने हैं, टेन एक्स। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो सेवन अपॉन टेन हो जाएगा, और अगर इसका डेसिमल मैं ऊपर चढ़ा दूं तो ये 0.7 हो जाएगा। 0.7 कौन सा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हम्म। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन एट, क्वेश्चन एट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। दो राइट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, दो राइट ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर होते हैं, ये बात सरासर गलत है, सरासर गलत है। दो राइट ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते हैं, तो ये तो हमारे आंसर पहले चांस में मिल गया। और बाकी ऑप्शंस का विजिट कर लेते हैं मन की शांति के लिए, क्योंकि टाइम तो तुम्हारे पास में बहुत होगा ना वहां पे एग्जाम में। तो देख लो, दो स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर, बिल्कुल सही बात है, हाँ दो स्क्वायर सिमिलर ही होते हैं, all sides are in proportion and all angles are of 90 degree. Two equilateral triangles are always similar, बिल्कुल सही बात है।
सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के एंगल्स क्या होते हैं? एक एक एंगल 60 60 60 60 के होते हैं ना? तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, ये बात सही है। टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है, एक जैसे ही दिखते हैं, बस छोटा बड़ा हो सकता है। तो सिमिलर में यही तो होता है ना कि छोटा बड़ा हो सकता है, बट दिखने में एक जैसे लगने चाहिए। ठीक है, फिर देखो ये बीपीटी से एक क्वेश्चन आ गया है। बोल रहा है कि एक्स वाई पैरेलल है ए बी के और सी डी के। ठीक है, मान गए इसकी बात। इसमें बोल रहा है कि ए एक्स इज इक्वल्स टू 2/3 ए डी। इसको ना अगर इस शेप में आ जाए ना कभी भी क्वेश्चन, तो इसको ऐसे बना लिया करो, ए एक्स अपॉन ए डी। इसका रेशो क्या आ गया? 2/3। तो इसका मतलब ए एक्स क्या है? 2। ए डी क्या है? पूरा अगर ये 3 है तो एक्स डी कितना होगा? 1। तो ये पूछ रहा है सी वाई और वाई बी का रेशो। तो जो रेशो ये होगा ना, वही रेशो ये भी होगा। मतलब इन दोनों का जो रेशो है, वही इन दोनों का भी रेशो है। किस केस में? जब ये लाइंस पैरेलल होती हैं तब। ठीक है, ये बीपीटी का थ्योरम है, तो थ्योरम नहीं समझा सकते क्योंकि एमसीक्यूज कर रहे हैं ना। तो ये 1 होगा और ये भी 2 होगा, तो रेशो विल बी 1:2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? इनफाइन पहला बोल रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। एक सर्कल पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। टेंजेंट्स चाहे कितने भी ड्रॉन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये बोल रहा है बी में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। एक सर्कल बना दिया, उसके आउटसाइड पे एक पॉइंट बना दिया, वहां से तो सिर्फ दो ही टेंजेंट्स बना सकते हैं ना, इनफाइनाइट थोड़ी ना बना सकते हैं। तो ये तो गलत है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, या फिर ऑप्शन बी इज आवर आंसर। बट तुम्हारे मन की शांति के लिए आगे के ऑप्शंस को भी विजिट कर लेते हैं। तो देखो क्या बोलता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंड्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। हाँ, सेकेंड आउटसाइड पॉइंट से कितने ही बना लो, है ना? कितने ही ऐसे बनाते रहो, जिंदगी भर बनाते रहो, बनता जाएगा। ठीक है, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एंड डायमीटर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री। जब टेंजेंट सर्कल से होता हुआ जाता है तो डायमीटर और टेंजेंट के बिटवीन 90 डिग्री का एंगल होता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो सिर्फ सिर्फ इसने पूछा है फॉल्स के बारे में, विच इज ऑप्शन बी। ये हमारा 30 सेकंड पहले ही आंसर आ चुका है, बट सिर्फ तुम्हारे मन की संतुष्टि और क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ज्यादा है इसलिए करवाया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? इन द एडजॉइनिंग फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, द मेजर ऑफ एन एंगल ए पी बी इज। ए पी बी एंगल क्या होगा, ये पूछ रहा है। मेरे को एक बात बता दो, एक सर्कल के अंदर पूरा जो एंगल होता है वो कितना होता है? 360 का होता है ना। उसमें से 210 ये हो गए, तो ये कितना बचा? 150 डिग्री का। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 90 के होते ही हैं। और ए पी बी ओ एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360। और 90 प्लस 90 180, और 180 और 150, 180 और 280, 280 और 130 हो जाएगा, है ना? 330। अब 360 में से 330 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 डिग्री। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये दोनों तो 180 के हो ही गए, तो इन दोनों का अब 180 का होना है, तो ये 150, तो ये 30 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता।
टेन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? देखो 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा? 1 - 1/3 अपॉन 1 - 1 + 1/3। ऊपर सॉल्व करेंगे, 3 एलसीएम आएगा, 3 - 1 अपॉन 3 + 1/3। 3 से 3 कैंसिल, तो ये 2/4 हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 1060 की नहीं, 1060 की नहीं, sec60 की नहीं, cos60 की होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि एन ऑब्जर्वर 1.8 मीटर टॉल स्टैंड्स अवे फ्रॉम अ चिमनी एट अ डिस्टेंस ऑफ 38.2 मीटर along the ground. The angle of elevation of top of chimney from the eye of observer is 45 degree. The height of chimney above the ground is। तो देखो, एक लड़का है या फिर ऑब्जर्वर है जो एक चिमनी को देख रहा है। जो वो चिमनी को के टॉप को देखता है तो 45 डिग्री का एंगल बनता है, और 45 डिग्री के अंदर हमेशा बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो 1 ही होता है। 10 के अंदर 45 क्या होता है? 1 होता है। तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो क्या होगा? 1:1। तो बेस जो है उसकी डिस्टेंस बताया 38.2 मीटर, तो ये भी कितनी होगी? 38.2 ही होगी, है ना। लड़का भाई साहब 1.8 मीटर का है, तो इसने हाइट ऑफ चिमनी पूछी है, तो हाइट ऑफ चिमनी के लिए 1.8 ऐड कर दो। 38.2 में 1.8 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 40 मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। In the adjoining figure, the sum of radius of two concentric circles is 16 centimeter. The length of chord AB, which touches the inner circle at P, is 16 centimeter. The difference of the radius of the given circle is। देखो, एक तो ये रेडियस है छोटे वाले की, और एक ये रेडियस है बड़े वाले की। तो यहाँ पर ये छोटे वाले की रेडियस मान लेते हैं ए है, और बड़े वाले की रेडियस बी है। ठीक है, तो अगर ए प्लस बी इजिकल्स टू क्या है? 16 सेंटीमीटर है, तो बी क्या होगी? 16 - A सेंटीमीटर, यही होगी ना। ठीक है, अब इसमें एक और चीज बताइए कि जो ए बी है वो 16 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। अब इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो B² इज इक्वल्स टू A² प्लस 8² हो जाएगा। तो B को अपन क्या लिख सकते हैं? 16 - A होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A² प्लस 64, 16 का स्क्वायर 256, और प्लस A² माइनस 32A इज इक्वल्स टू A² प्लस 64। A² से A² कैंसिल, और 256 में से 64 चला जाएगा, और 32 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 32A, 6 में से 4 गए 2, 25 में से 6 गए 19, 192, और 32A। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? यहाँ पे ले लेते हैं, A इज इक्वल्स टू 192/32। तो ये 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 6। और अगर A की वैल्यू 6 है तो B की वैल्यू कितनी होगी? 10, क्योंकि दोनों का सम 16 है ना। तो ये अगर 6 हो गया तो ये 10 होगा। ठीक है, अब इसने पूछा है कि इन दोनों रेडियस का डिफरेंस, देख रहे हो चालाकी, डिफरेंस पूछ रहा है, तो 10 और 6 का डिफरेंस क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कि कॉन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का एक कोन है जिसकी स्लैंट हाइट है 13 सेंटीमीटर, इज सरमाउंटेड ऑन अ हेमीस्फेयर हैविंग रेडियस इक्वल टू दैट ऑफ कॉन। ठीक है, बना लेते हैं। एक हेमीस्फेयर है और हेमीस्फेयर पे कॉन बनाया हुआ है। तो
इसकी ये हाइट तो दे रखी है, बट अगर ये हाइट और पता चल जाए जो कि आर है, तो क्या होगा, पूरी हाइट हमको पता चल जाएगी, जो कि यही इसने पूछा है, एंटायर हाइट ऑफ द सॉलिड। तो ठीक है, एच कितनी है, 12, स्लैंट हाइट कितनी है, 13। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो वो क्या होगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू 25 इज इक्वल्स टू 5। तो रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ तक ये 12 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो टोटल कितनी हो गई, 17 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तीन क्या बोलता है कि x मीडियन प्लस y मीन इज इक्वल्स टू 3 मोड इज empirical relationship between mean median mode then the value of x plus y plus z। empirical relationship में हम क्या जानते हैं, हमको ये पता है कि मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है ना। तो अगर मैं इसको इस ये जो इसने गिवन किया है और जो मुझे पता है उसको अगर मैं कंपेयर करूं, तो z इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1, x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3, एंड y इज इक्वल्स टू क्या होगा, -2। और ये भाई साहब पूछ रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो क्या आएगा, 1 + 3 - 2 इज इक्वल्स टू, 3 में से 2 गया 1, 1 + 1 इज 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछता है कि फॉलोइंग डेटा शोज द मार्क ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इन क्लास टेस्ट। तो व्हाट, मतलब जो भी है, ये डिटेल्स हमको दे दी हैं, और उसके बाद में मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ विच टू ऑब्जर्वेशन। अगर टोटल स्टूडेंट 100 हैं, तो मीडियन इज 100th बाई 2th टर्म प्लस 100th बाई 2 प्लस 1th टर्म का को बाई 2 कर दो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि CF ही देखना है ना आपको, तो 100th बाई 2 क्या होगा, 50th, और इसमें क्या होगा, 51th बाई 2। तो 50th पे कौन सा ऑब्जर्वेशन आएगा, 50th पे कौन सा ऑब्जर्वेशन कवर कर जाएगा। तो देखो, 20 का 6 ऐड कर दोगे तो ये तो 6 हो गया, फिर 20 के बाद में ये ऐड कर दोगे तो फिर इसका CF कितना आ जाएगा, इसका CF आ जाएगा 26, 25 तक का, तो 26 हो जाएगा। फिर 25 के बाद में क्या आ रहा है, 28, 26 और 24 क्या होता, 50 CF हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि 50th टर्म कौन सा हो जाएगा, 28। तो 28 और 29 टर्म के बीच में होगा, तो यहाँ पे 28 और 29, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन थ्रोइंग अ डाई। तो एक कंपोजिट नंबर 3 से बड़ा और 6 के बीच में, 3 और 6 के बीच में कंपोजिट नंबर कौन सा है, एक तो 4 है और एक स्वयं श्री 6 साहब हैं। तो ये कितने नंबर हैं, 2 नंबर, कितनों के बीच में, 6 के बीच में। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फॉर फॉर एन एक्यूट, अब देखो असर्शन एंड रीजन में क्या पूछा है, फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -4/5। क्या मजाक कर रहा है, अगर मान लो कि ये परपेंडिकुलर है 3 और 5 हाइपोटेनियस है, मानते हैं कि ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो सकता है, बट ये नेगेटिव का क्या काम, ये तो सरासर गलत है ना। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, जहां पर थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री से के बीच में है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ही सही बात है। तो इसमें रीजन करेक्ट है, असर्शन रॉन्ग है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर
19। ठीक है। फिर ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि फॉर एन ए पी 36919, और वो कहाँ तक जा रहा है, 198 तक जा रहा है। टेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द पॉइंट एंड इज 168। इसमें डिफरेंस कितने का चल रहा है बताओ। 3 3 का ना। और अगर मान लो कि मुझे इसमें से 30 घटाने हैं, क्योंकि अगर मुझे यहाँ से 10वां नंबर चाहिए तो 30 घटाने पड़ेंगे, तो 198 में से 30 में माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा 8, और 19 में से 3 गया तो है 16 है। नहीं बट 30 नहीं घटाने पड़ेंगे ना हमको, क्योंकि 10th नंबर चाहिए, तो 10th नंबर चाहने के लिए एक बार, दूसरा नंबर चाहने के लिए एक बार घटाएंगे, 9 बार घटाना पड़ेगा। तो इसमें 198 में से 27 माइनस करेंगे हम लोग, तो 1, और 19 में से 2 गया तो 17, 171 होता है 10th नंबर, ना कि 168 होगा। ठीक है, ये 168 तो 11th नंबर हो जाएगा ना, 11th टर्म हो जाएगा लास्ट टर्म से। तो ये तो रॉन्ग है। और फिर ये जो फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला तो राइट है। ठीक है, तो ये तो राइट है, तो मतलब असर्शन रॉन्ग है और रीजन राइट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर 20। इसी के साथ हमारे पी वाई क्यू का एमसीक्यू सीरीज का फोर्थ सेट भी कंप्लीट होता है। और बाकी सेट्स देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।